हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने ह्यूमन वैल्यू सब्जेक्ट्स के फर्स्ट यूनिट का 5th चैप्टर डिस्कस करेंगे। और 5th चैप्टर क्या है? प्रसन्नता व समृद्धि को सही ढंग से समझना, वर्तमान परिदृश्य का आलोचनात्मक दृष्टिकोण, यानी कि अंडरस्टैंडिंग हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी करेक्टली, क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ द करंट सिनेरियो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अभी लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने जो है वो क्या डिस्कस किया था कि प्रसन्नता और समृद्धि को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और आज के वर्तमान परिदृश्य के हिसाब से इसका आलोचनात्मक दृष्टिकोण क्या है। तो उन्होंने बताया कि प्रसन्नता का सीधा संबंध जो है वो व्यक्ति के मन से है। प्रसन्नता का सीधा संबंध व्यक्ति के मन से, इसका मतलब कि एक मानसिक संतुष्टि है। प्रसन्नता जो है वो व्यक्ति के लिए एक मानसिक संतुष्टि है। कोई भी प्रसन्न व्यक्ति सदैव संतुष्ट रहेगा। देखो, ये मैंने क्या कहा था कि एक मानसिक संतुष्टि है। जब आप खुश होगे तो वो एक आपका मानसिक वो होगा, मानसिक सेटिस्फेक्शन होगा। ठीक है, मानसिक संतुष्टि होगी, और उसकी प्रसन्नता के साथ उसकी संतुष्टि भी लगातार बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे आपकी प्रसन्नता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी लगातार संतुष्टि बढ़ती जाएगी। इसी को अगर हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो मन, शरीर और आत्मा के बीच सही समन्वय ही प्रसन्नता को दर्शाता है। अब आपका मन जो है वो शरीर और आत्मा के बीच में कैसे समन्वय करता है, कैसे संबंध निभाता है? आपने देखा होगा कि जब आप अपनी मूलभूत आकांक्षाओं को, मूलभूत ज़रूरतों को, मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण कर लेते हो तो आपका मन खुश होता है। आपका मन खुश होता है तो शरीर अपने आप आपका जो है वो क्या करता है? समृद्ध हो जाता है। समृद्ध होता है शरीर तो क्या होता है? आत्मा को संतुष्टि मिलती है। यदि एक व्यक्ति मन, शरीर को अपने अंतर्मन से प्रसन्न है, यदि एक व्यक्ति मन, शरीर और अपने अंतर्मन से प्रसन्न है तो वह प्रसन्नता के सभी स्तरों को एक साथ प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि प्रसन्नता का धन से कोई वो नहीं, मतलब नहीं होता प्रसन्नता का कि आपके पास बहुत सारा धन है तो आप प्रसन्न होगे, जरूरी नहीं है। आदमी प्रसन्न कब होता है? जब उसके पास प्रत्येक मूलभूत आवश्यकता वाली चीज़ जो है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, उसे किसी प्रकार का कोई दुख ना हो। आपने देखा होगा लोगों के पास बहुत बहुत पैसा है लेकिन शरीर में क्या है? बीमारी लगी हुई है। तो वो क्या है? वो प्रसन्नता थोड़ी ना है, वो समृद्धि थोड़ी ना है। इसी तरीके से आपके अनुसार वो आपके पास जब सारी चीज़ें जो हैं वो एक पर्याप्त मात्रा में है, जिनका उपभोग आप आसानी से कर सकते हो और आपके साथ कोई परेशानी नहीं है, तो वो क्या है? हमारा प्रसन्नता और समृद्धि दोनों चीज़ें हैं। और ये क्या है? ये हमारे मन, शरीर और आत्मा तीनों के बीच में संबंध स्थापित करती है। ठीक है, ऐसे इन्होंने जो है वो एक स्टोरी के माध्यम से समझाया है। देखो आप कि एक दिन अचानक एक कथा के अनुसार जो था, एक राजा सोने को समृद्ध व वैभवता का प्रतीक मानता था। एक बार उसे यह वरदान मिल गया कि वह जिस वस्तु को छुएगा वह स्वर्ण बन जाएगी, क्योंकि सोना उसके जीवन में अत्यंत समृद्ध होने का कारण था। अतः वह इस वरदान से अत्यंत प्रसन्न हुआ। राजा को स्वर्ण का इतना लालच हो गया कि सबसे पहले उसने अपना भवन छुआ। भवन को हाथ लगाते ही उसका भवन जो था वो सोने का हो गया। राजा बहुत ज़्यादा खुश हुआ। थोड़ी ही देर में उसका दरबारी आया। राजा ने जैसे ही दरबारी को छुआ तो वह दरबारी भी सोने का हो गया। देखते देखते राजा बहुत अधिक धनी हो गया। अब राजा के पास क्या हुआ? राजा को तो वरदान मिला कि वो जो चीज़ छुएगा वो सोने की हो जाएगी। उसने अपना मकान सोने का कर लिया, उसने अपने दरबारी को सोने का कर लिया। अब हुआ क्या कि एक दिन अचानक उसका इकलौता एक बेटा उसके पास, इकलौती बेटी उसके पास आई और हाथ लगाते ही उसकी इकलौती बेटी भी सोने की हो गई। राजा यह सब कुछ देखकर बहुत दुखी और हताश हो गया। यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जब कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा आपको आवश्यकता से अधिक प्राप्त होगी तो वो आपकी कहीं ना कहीं परेशानी, आपके दुख का कारण बन सकती है।
और फिर राजा ने क्या करा कि इस वरदान को कोसने लगा। अब उसने क्या लगने लगा, अब उसे लगने लगा कि वह उसकी पूर्ववर्ती स्थिति में आ जाए। तो उसकी पूर्ववर्ती स्थिति बहाल हो गई। उसकी पुत्री क्या हुई, पुनः जीवित हो उठी। अब राजा के महल में पुरानी चहल पहल फिर से वापस आ गई। अब राजा को वास्तविक प्रसन्नता तथा प्रसन्नता प्राप्ति के मिथ्या साधन के बारे में सही से पता चल चुका था। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा कि पैसा जो है वो प्रसन्नता का एक सर्वोत्तम साधन नहीं है। सर्वोत्तम साधन पैसा नहीं है प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए। प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए सबसे सर्वोत्तम साधन, सबसे अच्छा साधन क्या है, हमारी संतुष्टि, हमारी मानसिक संतुष्टि। और वो भी कब, जब हमारे पास सारी चीज़ें जो हैं, सारी आवश्यकताओं वाली चीज़ें हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों और हम मानसिक रूप से संतुष्ट हों, तभी हम क्या होंगे, प्रसन्नता और हमें सुख समृद्धि प्राप्त होगी। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, प्रसन्नता एवं समृद्धि को सही ढंग से समझना। तो अभी हम लोगों ने क्या समझा, यही तो इतनी देर से समझ रहे थे, प्रसन्नता एवं समृद्धि को सही ढंग से कैसे समझा जाए। ठीक है, फिर हमारा जो आता है वो आता है वर्तमान परिदृश्य। अब आज के समय में क्या है कि आज के समय के हिसाब से अगर हम देखें तो प्रत्येक अर्थव्यवस्था में सदैव एक कथन कहा जाता है कि सीमित साधन और असीमित आवश्यकताएं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपके पास साधन सीमित हैं और आवश्यकताएं आपकी अधिक हैं। कहने का मतलब आपके पास 100 रुपये है, लेकिन खर्चा आपका जो है वो 200 रुपये का है या 150 रुपये का है, तो आप हमेशा क्या रहोगे, परेशान रहोगे। इसका मतलब हमारे पास जितने साधन हो, हमें उसी हिसाब से अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करना चाहिए। और अगर हम अपनी आवश्यकता को बढ़ाएं तो पहले हमें क्या करना चाहिए, अपने साधनों को बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा निसंदेह आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साधन तो सीमित हैं ही, परंतु उनका अनुकूलतम प्रयोग उनकी कारगरता को सिद्ध करता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमें अपनी आवश्यकताओं को सही समझ के द्वारा निर्धारित करना होगा और फिर उन आवश्यकताओं के अनुरूप वस्तुओं का उपयोग किया जाना चाहिए। यदि हम ऐसा करने में असमर्थ हैं तो साधन सीमित और आवश्यकताएं असीमित हो जाती हैं। अब हम मान लो, अभी हम कह रहे थे कि हमारे पास 100 रुपये हैं और हमारा खर्चा 200 रुपये का है। अब हम परेशान हो रहे हैं कि कहाँ से खर्च करूँ, कहाँ से खर्च करूँ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये देखो कि मेरे पास 100 रुपये थे, मेरा आज की डेट में खर्चा जो है वो 200 रुपये क्यों हुआ। अब अगर 200 रुपये हुआ है बिल्कुल सही तरीके से कि साहब सामान महंगा हो गया, इस वजह से मेरा खर्चा बढ़ा, ठीक, तो हम क्या करेंगे, उन 100 रुपये को जो हमारे पास पहले से थे और बचे हुए 100 रुपये को प्राप्त करने के लिए हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे और ज़्यादा काम करेंगे, जिससे कि हम क्या कर सकें, अपनी आवश्यकताओं को सही तरीके से पूर्ण कर सकें। ठीक है, तो ये क्या है, ये वर्तमान परिदृश्य है कि हमारे पास सीमित साधन एवं असीमित आवश्यकताएं हैं। आज की डेट में हमारे पास जितने साधन हैं उसके हिसाब से आवश्यकताएं असीमित हैं। ठीक है, तो हमें पहले क्या करना चाहिए, अपनी आवश्यकताओं को सीमित करना चाहिए और जितने हमारे पास साधन है उसी में सीमित रहना चाहिए। यदि हम आवश्यकताएं सीमित नहीं कर पा रहे हैं तो क्या होता है कि हम केवल परेशान होते हैं, हमारी मूलभूत आकांक्षाएं जो प्रसन्नता और समृद्धि है उसे प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि मूल आकांक्षाओं को पूरा करने हेतु हम किसी भी तरह सभी भौतिक सुविधाओं को जुटाने में लगे। ठीक है, जुटाने में लगने का मतलब, और इसी प्रक्रिया में स्वयं का सेटिस्फेक्शन खो बैठते हैं। ठीक, आगे क्या बताया कि वर्तमान समय में हम जो है वो प्रायः सभी टाइप की ह्यूमंस को 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कौन सा है, एक तो वो जो समाज में उपस्थित है, और दूसरा कौन सा है, जो हमारे प्राकृतिक स्वाकृति के अनुसार है। तो जो समाज में उपस्थित हैं वो कैसे हैं,
साधन विहीन, दुखी, दरिद्र, जिनके पास साधन नहीं है, और एक वो हैं जिनके पास पर्याप्त साधन है परंतु वो फिर भी दुखी हैं। ठीक है। इसी तरीके से जो नेचुरल एक्सेप्टेंस के अनुसार है, प्राकृतिक स्वीकृति के अनुसार, उनमें क्या है, साधन संपन्न, सुखी, समृद्ध, साधन है, सुखी हैं, समृद्ध हैं। ठीक है। तो जो समाज में आदमी आज की डेट में उपस्थित है उसमें दो टाइप के आदमी, एक तो दो टाइप के मनुष्य कौन से, एक तो वो जिनके पास सब कुछ है वो तब भी दुखी हैं, एक वो जिनके पास कुछ नहीं है वो तब भी दुखी हैं। लेकिन जो नेचुरल एक्सेप्टेंस के अनुसार जो व्यक्ति है वो कैसा है, सुखी है, समृद्ध है, उसके पास साधन भी है। ठीक है। फिर ये इन्होंने अलग अलग करके समझाया है, इसमें कुछ ऐसा विशेष नहीं है। फिर है सुख व समृद्धि की गलत धारणाओं के परिणाम। जब हम सुख और समृद्धि को गलत वे में सोचना शुरू कर देते हैं, जैसे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा भौतिक सुख सुविधाएँ इकट्ठी कर लूँ, जो है वो सारी सुख सुविधाएँ मेरे जीवन को सुखी बना दें, मेरे सुख दुख मेरे परिवार के साथ हैं, मेरी परिस्थितियाँ मुझे प्रसन्न नहीं रहने देती। ये क्या है, ये आज की धारणाएं हैं हमारी सुख समृद्धि की। फिर सुख समृद्धि की गलत धारणाओं के परिणाम क्या होते हैं, स्वयं के स्तर पे क्या होता है कि आदमी दिन रात काम कर रहा है फिर भी उसे कमी लग रही है, उसका शरीर बेकार हो रहा है। ठीक है। वो अपने आप से इन्फीरियरिटी फील कर रहा है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ उसके बाद भी मुझे इतना पैसा प्राप्त नहीं हो रहा है। पारिवारिक स्तर पे क्या होता है कि हम पैसे के पीछे भागते रहते हैं, परिवार को समय नहीं दे पाते। ठीक है। परिवार में क्या होता है कि मनमुटाव शुरू हो जाता है, झगड़े शुरू हो जाते हैं। समाज के स्तर पे क्या होता है कि मनुष्य का लालच बढ़ता जाता है, मनुष्य दूसरे मनुष्य पे गलत प्रभाव डालता है, उससे अलग अलग तरीके से रिश्वत लेता है, यानी कि भ्रष्टाचार फैलाता है। ये सब क्या है, ये समाज के स्तर पे। फिर क्या है, प्रकृति के स्तर पे। फिर आदमी क्या करता है, इतना ज़्यादा लालची हो जाता है कि वो ये भी नहीं सोचता कि वो अगर दिन रात काम कर रहा है, गाड़ियों से भाग रहा है, दौड़ रहा है, तो क्या होगा कि एनवायरनमेंट हमारा प्रदूषित होगा। एनवायरनमेंट जब प्रदूषित होगा तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, हमारा पर्यावरण असंतुलित होगा, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। ठीक है। तो ये सब क्या है, ये प्रकृति के स्तर पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। ठीक। तो इस तरीके से ये 5th चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है फर्स्ट यूनिट का। ठीक है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर और लास्ट चैप्टर 6th वाला डिस्कस करेंगे। ठीक है। थैंक यू।